अस्सलाम वालेकुम। चलिए सुनते हैं आज हॉस्टल में पेश आने वाली एक पुरअसरार कहानी। कमरे में फैली जीरो पावर के बल्ब की हल्की सी रोशनी ने मनाहिल की नींद खराब कर दी, क्योंकि वो बचपन से ही अपने कमरे में मुकम्मल अंधेरा करके सोने की आदी थी। लेकिन जब लाहौर के एक इंटरनेशनल तालीमी इदारे में हसूल इल्म के शौक ने उसे हॉस्टल के उस कमरे में लापटखा, तो उसे अंदाजा हुआ अपनी बचपन की आदतें ख़त्म करना कितना मुश्किल अमल है। नीज जो आराम और सुकून की जिंदगी आपको अपने घर में हासिल होती है, उसे त्याग कर जीना भी शायद नफ्से जहाद है। क्योंकि पिछले 2 माह से जो कुछ यहाँ बर्दाश्त कर रही थी, आम जिंदगी में मनाहिल जैसी लड़की से उसकी उम्मीद रखना कतई नामुमकिन था। अभी भी सुबह सवेरे नींद खराब हो जाने पर बिना कुछ कहे उसने खामोशी से अपनी चादर मुंह तक ओढ़ ली और उसकी रूममेट अलिशबा सुबह सवेरे उठकर नमाज के बाद तलावत कुरान की आदी थी। यही वजह थी कि वो रात भी जल्द सो जाया करती थी, जबकि मनाहिल जो कि शुरू से ही देर तक जागने की आदी थी, यहाँ भी तन्हा बैठी कभी कोई मूवी देख लेती या अपनी यूनिवर्सिटी का काम खत्म करती। जो भी था वो पिछले 2 माह में ही अलिशबा के साथ रहकर बोर हो गई थी, क्योंकि अलिशबा का ताल्लुक पंजाब के किसी छोटे से शहर से था, लिहाजा उसकी आदतें भी वैसी ही थीं। रात जल्दी सोना, सुबह सवेरे उठना। वो कोई मूवी नहीं देखती थी और ना ही बिला जरूरत किसी के साथ लाहौर शहर घूमने जाती। यही वजह थी जो मनाहिल की दोस्ती उससे ज्यादा हॉस्टल की दूसरी लड़कियों से थी, जो उसकी तरह जिंदगी जीकर और इंजॉय करते हुए जीना जानती थी। अलिशबा ने शुरू शुरू में बहुत कोशिश की कि मनाहिल को भी अपने साथ नमाज का आदी बना ले, मगर वही बात है कि पुरानी आदतें बदलने में जिंदगी गुजर जाती है। लिहाजा चंद ही दिनों में अलिशबा को अंदाजा हो गया कि मनाहिल के सिलसिले में की जाने वाली उसकी ये कोशिश बेकार है, इसलिए वो खामोशी से साइड पर हो गई। शायद वो समझ चुकी थी कि हर इंसान अपनी जिंदगी अपने माहौल के मुताबिक जीता है और इसी नए माहौल को अपनाने में अभी मनाहिल को कुछ वक्त लगेगा। सेमेस्टर के बाद होने वाले 1 हफ्ते की छुट्टियों ने हॉस्टल को तकरीबन खाली कर दिया। वो लड़कियां जो लाहौर के करीबी शहरों से ताल्लुक रखती थीं, अपने घरों को सुधार गईं, जबकि मनाहिल के वालिदैन उन दिनों लंदन उसके बड़े भाई के पास गए हुए थे। लिहाजा मजबूरन उसे ये हफ्ता हॉस्टल में ही गुजारना था, क्योंकि उसका लाहौर में कोई ऐसा करीबी अजीज भी न था जहां जाकर वो अपना 1 हफ्ता गुजार सकती, जबकि अक्सर लड़कियां लाहौर अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली गई थीं। मनाहिल की तरह कुछ ऐसी लड़कियां जिनका ताल्लुक दूसरे ममालिक से था, वो भी हॉस्टल में ही मौजूद थीं, और वो भी मनाहिल ही की तरह शुरू से ही तन्हाई की आदी थीं। क्योंकि घर में मनाहिल और मामा होती और वो दोनों अपने अपने काम में मसरूफ होती थीं, इसलिए हॉस्टल के खाली होने से मनाहिल को कोई खास फर्क न पड़ा। अलबत्ता खुशी ये हुई कि कुछ दिन अलिशबा के बगैर वो कमरे में आज़ादी से गुजार सकेगी। इसीलिए रात उसने कुछ हॉरर फिल्में अपनी यूएसबी में डाली ताकि कमरे में मौजूद टीवी पर देख सके, वरना अलिशबा की वजह से वो टीवी भी 8 बजे बंद करके मूवीज अपने लैपटॉप पर देखती, जिसका उसे जरा मजा नहीं आता था। इसी खुशी में उसने जल्दी जल्दी कॉफी बनाकर अपने साइड टेबल पर रखी और एक ड्रोनी फिल्म लगाकर बेड पर आ बैठी। उसने बिस्तर पर बैठने से पहले अपने कमरे का दरवाजा अच्छी तरह लॉक कर लिया था, ताकि किसी दूसरे कमरे में मौजूद लड़की उसे यहाँ आकर बिला वजह डिस्टर्ब न करे। वो हमेशा ऐसी फिल्में बड़ी यकसुई से देखने की आदी थी, इसीलिए टीवी की आवाज थोड़ी तेज करके उसने अपना तकिया सीधा किया और बेड के पीछे लगा दिया। फिर इत्मीनान से टेक लगाए हुए मूवी के मजे के साथ साथ वो कॉफी भी एंजॉय करने लगी, जब अचानक उसे महसूस हुआ कमरे का लॉक किसी ने आहिस्ता से घुमाया है। मनाहिल चौंक उठी, क्योंकि टीवी की तेज आवाज में भी उसे लॉक घूमने की वाज़ेह आवाज सुनाई दी थी। उसने पलटकर कमरे के दरवाजे की जानिब देखा तो हैरान रह गई। दरवाजा थोड़ा सा खुला था, जैसे किसी ने खोलकर अंदर झांका हो। मैंने तो दरवाजा लॉक किया था, फिर ये कैसे खुल गया? मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाती वो उठ खड़ी हुई ताकि देखे दरवाजा कैसे खुला है। अब टीवी की आवाज बंद करके वो जैसे ही दरवाजे की जानिब बढ़ी तो हैरत का शदीद झटका लगा, ये देखकर कि वो दरवाजा तो न सिर्फ बंद है बल्कि लॉक भी लगा हुआ है। 2-3 दफा उसने दरवाजे का नॉब घुमाया और देखा दरवाजा लॉक ही था। एक सुकून भरा सांस लेते हुए वो दिल ही दिल में हंसती।
वाह मनाहिल बीबी, अब ये वक्त भी आ गया था कि ड्रोनी फिल्में देखकर तुम भी डरने लगो। हद हो गई है। खुद से बोलते हुए वो जैसे ही बेड की जानी पलटी, एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा पूरा खुल गया, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। साथ ही तेज हवा का झोंका इस तरह कमरे में दाखिल हुआ कि एक सेकंड में मनाहिल के सारे वजूद पर कपकपी सी तारी हो गई। जिंदगी में पहली दफा वो इतनी खौफजदा हुई कि उसके कदम जैसे जमीन में जकड़ गए, और ना ही मारे खौफ के उसकी हलक से कोई आवाज निकली। वो इसी हालत में साकित खड़ी थी जब उसके कमरे में हिब्बा दाखिल हुई। वो भी मनाहिल की तरह हॉस्टल में ही थी, क्योंकि उसकी फैमिली सऊदी अरब में रहती थी। मनाहिल को इस तरह अपनी जगह गुमसुम खड़ा देखकर वो हैरत से बोली, क्या हुआ मनाहिल, सब ठीक तो है ना? और ये कमरे का दरवाजा ऐसे क्यों खोला है? तुम तो दरवाजा और लाइट बंद करके सोने की आती हो। फिर सब खैरियत तो है ना? मनाहिल की खामोशी को महसूस करके हिब्बा ने उसका कंधा हिलाते हुए सवाल किया, और मनाहिल जैसे चौंक उठी। खौफ से झुरझुरी लेते हुए आहिस्ता से बोली, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में अभी अभी कोई और भी था। वहम है तुम्हारा, और ये ड्रोनी फिल्में देखना बंद करो। ऐसा ना हो रात अकेले में कमरे में तुम्हें कुछ हो जाए। हिब्बा ने आगे बढ़कर उसके कमरे का टीवी ऑफ करते हुए कहा, मेरा वहम नहीं था हिब्बा, तुम्हें पता है मैंने अपने कमरे का दरवाजा अच्छी तरह लॉक किया था, लेकिन ये देखो, न सिर्फ लॉक खुला है बल्कि किसी ने पूरा दरवाजा भी खोल दिया। साथ ही उसने पूरी बात हिब्बा को बता दी, जिसे सुनकर कुछ देर तो वो खामोश रही, फिर कुछ सोचते हुए बोली, शायद नॉब घुमाते हुए तुमने खुद ही लॉक खोल दिया हो। वैसे भी बारिश हो रही है, जिसके साथ कुछ देर कबल तेज हवा भी चल रही थी। शायद उसी सबब तुम्हारे कमरे का दरवाजा खुल गया होगा। बहरहाल अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मेरे कमरे में आ जाओ, क्योंकि मैं तो यहाँ कभी नहीं डरी। हिब्बा न सिर्फ उससे सीनियर थी बल्कि पिछले 2 सालों से इस हॉस्टल में भी कयाम पजीर थी। नहीं, इट्स ओके यार, हो सकता है तुम ठीक कह रही हो, शायद फिल्म की वजह से मैं डर गई थी। चलो मैं जा रही हूँ, फिर तुम अपना दरवाजा अच्छी तरह लॉक कर लो। मनाहिल को हदायत देती हिब्बा वापस अपने कमरे की जानिब चली गई। टीवी और कमरे का दरवाजा दोनों बंद करके मनाहिल अपने बिस्तर पर आ गई। फिर शायद वो अच्छी तरह सोई भी न थी कि कमरे में फैलने वाली किसी आवाज से अचानक ही उसकी आंख खुल गई। पहले पहल तो मनाहिल को समझ ही न आया कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर जैसे ही वो मुकम्मल तौर पर अपने हवासों में वापस आई तो ये देखकर गुंग हो गई कि उसके कमरे में मौजूद टीवी चल रहा है, जिसकी स्क्रीन पर सामने ही रात वाली फिल्म मौजूद थी। वो एकदम खौफजदा होकर उठ बैठी। दिल चाहा भागकर हिब्बा के कमरे में चली जाए, मगर हिम्मत ना हुई कि तन्हा कमरे से निकलकर कॉरिडोर के आखिरी सीढ़ी पर मौजूद हिब्बा के कमरे तक जाएगी कैसे। यही सोचकर उसने अपने कपकपाते कदमों के साथ आगे बढ़कर सबसे पहले कमरे की लाइट ऑन की और फिर रिमोट की मदद से टीवी बंद किया। और ये मनाहिल की जिंदगी में आने वाला पहला दिन था। अपने बिस्तर पर बैठकर लरसते हुए मुसलसल दुआ की कि जल्दी से आजान हो जाए, ताकि फजर की नमाज की अदायगी के लिए हॉस्टल में कुछ चहल पहल हो तो वो फिर उस कमरे से निकलकर हिब्बा के कमरे की तरफ जा सके। अगले दिन मनाहिल अपने साथ होने वाली बातों को तकरीबन भूल गई और हिब्बा के साथ शॉपिंग के लिए करीबी मार्केट चली गई। उसका तकरीबन दिन सुकून से गुजरा। फिर दोनों फूड स्ट्रीट गईं, जहां पहुंचकर कितनी देर तक वो तारीख के झरोकों में गुम वहां की हालिया रंगीनियों से लुत्फानंदोज होकर जब रात 11 बजे वापस आई तो पूरा हॉस्टल तारीख अंधेरे में डूबा एक भूत बंगला दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहां के ज्यादातर कमरे लड़कियों की गैर हाजिरी की बदौलत खाली थे, इसलिए उनमें अंधेरा छाया हुआ था। इक्का दुक्का आबाद कमरों की रोशनियां भी गुल थीं। शायद वहां के मकीन या तो सो चुके थे या फिर उन्हीं की तरह कहीं बाहर निकले हुए थे। गेट पर मौजूद मुर्दा से जर्द बल्ब की रोशनी में चौकीदार ने उन दोनों को देखते हुए दरवाजा खोल दिया। दोनों अंदर दाखिल हो गईं। चूंकि उनके कमरे सेकंड फ्लोर पर थे, इसलिए तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते ही सामने वाले पहले कमरे के दरवाजे पर हिब्बा रुक गई, क्योंकि ये उसका कमरा था। हिब्बा ने दरवाजे के लॉक में चाबी घुमाते हुए मनाहिल को मुखातिब किया, मेरा ख्याल है आज तुम यहाँ ही सो जाओ मेरे कमरे में। नहीं यार, मुझे जगह की तब्दीली के बाइस नींद नहीं आती, मनाहिल ने जवाब दिया और तेजी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि पीछे खड़ी हिब्बा उस वक्त तक उसे देखती रही जब तक वो अपने कमरे के दरवाजे का लॉक खोलकर अंदर दाखिल नहीं हो गई।
हिबा ने उसे हदायत की थी कि जब अपने कमरे में दाखिल हो तो आयतल कुर्सी का विर्द 3 से 4 बार जरूर कर ले, मगर ये भी उसकी रूटीन लाइफ का हिस्सा न था, इसलिए हस्बे आदत वो भूल गई और अंदर दाखिल होकर उसने अपने कमरे का लॉक बंद किया, कपड़े चेंज किए और चूंकि वो सुबह से थकी मांदी वापस आई थी लिहाजा लाइट ऑफ करके फौरन ही सोने के लिए लेट गई और बहुत जल्द नींद की वादियों में उतर गई। और वो गहरी नींद के जेरे असर ही थी जब अचानक उसकी आंख खुल गई। मनाहिल ने बामुश्किल अपनी मूंदी हुई आंखें खोलकर देखा तो उसे एहसास हुआ रात के इस समय उसकी आंख खुलने की वजह कमरे में जलने वाले 0 पावर के बल्ब की मखसूस रोशनी थी, जो हमेशा ही उसकी नींद डिस्टर्ब करने का बाइस बनती थी। उसे सोचने पर भी याद न आया कि ये बल्ब रात उसने जलाया था, क्योंकि वो तो हमेशा से मुकम्मल अंधेरे में सोने की आदी थी। फिर ये बल्ब कैसे जला? ये सवाल जहन में आते ही उसकी गहरी नींद 1 सेकंड में ही उड़न छू हो गई। उसने लेटे लेटे ही करवट बदलकर पूरे कमरे का जायजा लिया तो पता चला बाथरूम का दरवाजा और लाइट भी ऑन है, जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि बाथरूम में कोई है, जबकि कमरे की चाबी उसके अलावा सिर्फ अलिशबा के साथ थी। तो क्या अलिशबा वापस आ गई है? ये ख्याल दिमाग में आते ही वो कदरे मुतमईन हो गई और भूल गई कि अलिशबा के वापस आने में अभी थोड़े दिन बाकी थे। वो इन्हीं सोचों में घिरी थी जब बाथरूम का दरवाजा खोलकर वो बाहर निकली। मनाहिल ने गहरी नींद में डूबे अपने हवास बरकरार रखते हुए देखा। नमाज के मखसूस दुपट्टे में मलबूस वो यकीनन अलिशबा ही थी और इस एहसास के साथ ही अलिशबा वापस आ गई है एक इत्मीनान सा उसके दिल में उतर गया तो आंखों तक चादर ओढ़कर वो दोबारा नींद की वादियों में खो गई। सुबह इतवार था और वो जाने कितनी देर तक सोई हुई जब हिब्बा ने आकर उसे जगाया, क्योंकि वो मनाहिल के साथ नाश्ता करने कहीं बाहर जाना चाह रही थी। उठ जाओ यार, कितना सोना है, 12 बजने वाले हैं। उसकी आवाज सुनकर मनाहिल ने अपनी मुंदी हुई आंखें खोली। और ये तुमने रात दरवाजा लॉक नहीं किया था? मनाहिल को जागता हुआ देखकर हिब्बा ने फौरन सवाल किया। दरवाजा खुला? मनाहिल चौंकी, फिर जैसे अचानक उसे कुछ याद आ गया तो अपने बाल समेटते हुए बोली, मैंने तो लॉक किया था, लेकिन रात चूंकि अलिशबा वापस आई है तो शायद उसने खुला छोड़ दिया हो। अलिशबा? मनाहिल की बात सुनकर हिब्बा ने पूरे कमरे का अच्छी तरह जायजा लिया और 2 बार लिया। अलिशबा ने तो नेक्स्ट संडे को वापस आना है, तुम शायद भूल गई हो। हाँ, लेकिन वो रात यहाँ थी, मैंने उसे खुद देखा था नमाज पढ़ते हुए और ये 0 पावर का बल्ब भी उसी ने ही ऑन किया था। हिब्बा ने देखा कमरे में नीले बल्ब की मध्यम रोशनी अभी भी फैली हुई थी। मुझे लगता है तुम्हें कोई वहम हुआ है, क्योंकि अलिशबा वापस नहीं आई और अब तुम उठकर जल्दी से रेडी हो जाओ तो आज अनारकली नाश्ता करने चलते हैं। अपनी बात खत्म करके हिब्बा दरवाजे की सिम बढ़ी थी कि उसे मनाहिल ने आवाज देकर रोक लिया। मुझे वहम नहीं हुआ यार, रात इस कमरे में वाकई ही मैंने उसे खुद देखा था। वो देखो सामने कुर्सी पर जाए नमाज भी रखी है, जबकि मैं तो सुबह सुबह उठकर नमाज भी नहीं पढ़ती। आखिरी जुमला कहते हुए वो दिल ही दिल में शर्मिंदा भी हो गई। हिब्बा ने पलटकर उसे देखा। मनाहिल के चेहरे पर छाई उलझन और परेशानी इस बात का सबूत थी कि वो सच कह रही थी। और फिर उसने दिल ही दिल में एक फैसला किया और बोली, ऐसा करो तुम मेरे कमरे में आओ, हम दोनों मिलकर वार्डन के पास जाते हैं ताकि उन्हें बताया जाए कि रात कोई तुम्हें तंग कर रहा है। यकीनन इस कमरे की एक तीसरी चाबी भी होगी जो इस हॉस्टल की वार्डन के पास होनी चाहिए। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि कोई मुझे जानबूझकर तंग कर रहा है? हाँ यार, मेरा ख्याल है कि ऐसा ही है। इस हॉस्टल में मौजूद कोई लड़की या मुलाजमा तुम्हें सता रही है, जिसका मकसद तुम्हें खौफजदा करके एंजॉय करना है। तो फिर ठीक है, अगर ऐसा है तो हम वार्डन से मिलने जरूर जाएंगे। बल्कि आज रात तुम मेरे कमरे में सो जाओ तो हम दोनों मिलकर उसको पकड़ते हैं जो ये फजूल हरकतें कर रहा है। नहीं यार, मेरा ख्याल है कि मैं अपने कमरे में ही रहूं ताकि किसी को शक ना हो कि तुम मोहतात हो गई हो। अलबत्ता जब तुम अपने कमरे में कोई गैर जरूरी बात महसूस करो तो मोबाइल से मुझे मिस्ड कॉल कर देना, मैं फौरन पहुंच जाऊंगी और फिर मिलकर हम दोनों उस चुड़ैल को वार्डन के पास ले जाएंगे। हिब्बा हंसते हुए बोली। और ये फैसला ही शायद उन दोनों की एक बहुत बड़ी गलती था, जिसका एहसास उस रात उन दोनों को बहुत शिद्दत से हुआ। आज रात मनाहिल बहुत मुतमईन थी। सबसे पहले उसने अच्छी तरह दरवाजा लॉक किया और फिर टीवी पर अपनी पसंदीदा हॉरर फिल्म लगा ली। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि आज मूवी उसे पहली जैसा मजा नहीं दे रही। शायद एक ही फिल्म को बार बार देखने से उसमें दिलचस्पी का अंसर यकसर गायब हो गया था। यही सोचते हुए मनाहिल ने टीवी बंद किया, लाइट ऑफ कर दी और सोने लेट गई। चूंकि उस समय वो पिछली कई दिनों की टेंशन से आजाद हो चुकी थी, इसलिए जल्द ही बेफिक्र होकर नींद की गहरी वादियों में उतर गई, जब अचानक किसी ने उसके पांव के अंगूठे को पकड़कर जोर से हिलाया।
यकदम ही मनाहिल की आंख खुल गई। उसने देखा कमरे में फैली तारीकी में कोई भी न था। कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था। चूंकि अभी अभी वो नींद के जेरे असर थी, लिहाजा चाहा कि आंखें बंद करके दोबारा सो जाए। जब अचानक उसके हवास बहाल हो गए, उसे महसूस हुआ कमरे में किसी के सांस लेने की आवाजें आ रही हैं। एक तो कमरे में अंधेरा था और उस पर तेज तेज सांस लेने की जोरदार आवाज। मनाहिल बुरी तरह घबरा गई और जल्दी से उठ बैठी। वो हिब्बा को मिस कॉल देना ही भूल गई। उस पल तो उसे अपनी सांस भी घुटती हुई महसूस हो रही थी और ना चाहते हुए भी वो बेड से नीचे न उतर पा रही थी। यही वो वक्त था जब उसने अंधेरे में उसे अपने सामने खड़ा देखा। ऐन उसके सामने बेड के पायंती की जानिब अपने बाल खोले खड़ी एक अजनबी लड़की, यकीनन अलिश्बा ना थी। सफेद कपड़ों में बिल्कुल खामोश खड़ी वो उसे घूर रही थी। मनाहिल ने चाहा बेड से छलांग लगाकर दरवाजे की सिम भाग जाए, मगर उसका वजूद तो जैसे किसी ने अपने हिसार में ले रखा था। मनाहिल को तो अपने बचाव की कोई सूरत नजर न आ रही थी। उसे अफसोस हुआ कि हिबा की हदायत के बावजूद उसने रात आयतल कुर्सी क्यों ना पढ़ी, जबकि अब तो वो मारे खौफ के कलमा भी भूल चुकी थी, तो आयतल कुर्सी कैसे याद आती। उसी पल अचानक उसके तकिए के नीचे रखा फोन बज उठा। यकीनन हिबा कर रही थी। फोन के बजते ही जैसे मनाहिल होश में आ गई। तेजी से पलटकर तकिए के नीचे हाथ डालकर फोन निकाला और यही वो वक्त था जब सामने खड़ी लड़की अंधेरे में कहीं ऐसे गायब हुई जैसे वो वहां थी ही नहीं। जबकि दूसरी तरफ मनाहिल का फोन भी डिस्कनेक्ट हो गया। उसने जल्दी जल्दी हिबा का नंबर मिलाया जो बिजी जा रहा था। शायद वो मनाहिल ही को फोन कर रही थी, मगर अब कमरे में रुककर हिबा से फोन पर बात करना बेकार था। यही सोचते हुए वो तेजी से अपने बेड से नीचे उतरकर दरवाजे की सिम तोड़ी। जब किसी से टकराकर वो मुंह के बल जमीन पर आ पड़ी और अंधेरे में उसका मोबाइल भी उसके हाथ से गिर जाने से कहीं गुम हो गया। उसने बमुश्किल गर्दन उठाकर देखा, सामने कोई भी न था, जबकि एक सेकंड पहले वो किसी सख्त वजूद से टकराकर जमीन पर आ पड़ी थी। उसी दम उसके कमरे में मौजूद 0 पावर का बल्ब जल उठा। साथ ही टीवी की स्क्रीन भी ऑन हो गई, जिस पर चलने वाली मूवी की आवाज खुद ब खुद इतनी तेज हो गई कि मनाहिल को अपने कान के पर्दे फटते महसूस हुए। उसका दिल चाहा वो धाड़े मार मार कर रोए। खौफ से उसका पूरा वजूद लरज रहा था। यकदम ही तारीकी में गुम होने वाली वो लड़की अचानक उसके सामने एक बार फिर कुछ इस तरह नमूदार हुई कि बावजूद कोशिश के मनाहिल उसका चेहरा न देख सकी। अलबत्ता कमरे में पहले से ज्यादा ठंडक हो गई और कुछ रोशनी भी ज्यादा ही तेज हो गई। वहां तेज होने वाली रोशनी ने भी उसे हिम्मत दी। वो अपने वजूद को बमुश्किल घसीटते हुए उठने की कोशिश करने लगी ताकि उस लड़की का चेहरा देख सके जो बालों में छुपा हुआ था। और यही मनाहिल की बहुत बड़ी गलती थी कि जैसे ही उसने बालों के अंदर छुपा चेहरा देखना चाहा तो उसे एहसास हुआ कि उस लड़की के पास कोई चेहरा ही न था, बल्कि सर पर सिर्फ बाल ही बाल थे, जो इस कदर खौफनाक लग रहे थे कि बेसाख्ता ही मनाहिल के हलक से तेज चीख बरामद हुई और उसके साथ ही वो जमीन पर दोबारा गिर के बेहोश हो गई। मनाहिल को फिर कुछ भी याद न रहा। उसका वजूद आहिस्ता आहिस्ता बेजान हो गया। उसके साकित पड़े वजूद में हल्की सी जंबिश महसूस करते ही मलाइका यानी मनाहिल की माँ के तने मुर्दा में तो गोया जान पड़ गई। आज जाने कितने दिनों बाद उन्हें एहसास हुआ कि मनाहिल जिंदा है, और उस एहसास के साथ ही हमारी खुशी के एक हल्की सी चीख उनके हलक से बरामद हुई और वो अपनी जगह से उठकर अपनी बेटी के सराहने आ खड़ी हुई। पानी, मनाहिल ने सूखे लबों पर जुबान फेरते हुए कहा, और फिर नर्स की मदद से माँ ने कतरा कतरा पानी उसके हलक में उतारा। और वो जो अपनी अकलौती बेटी की जिंदगी से तकरीबन मायूस हो चुकी थी, आज एक बार फिर से अल्लाह की अता की कायल हो गई। ये एहसास पिछले 15 दिनों में मनाहिल की माँ को कई बार हुआ, और ये शायद उसकी 40 साला जिंदगी के वाहिद 15 दिन थे जिसमें उन्होंने खुदा को बेशुमार दफा पुकारा और याद किया था। कई सालों बाद नमाज भी पढ़ी और रो रो कर अपने रब के हजूर बेटी की जिंदगी के लिए दुआ भी की, जो शायद बारगाहे इलाही में कबूल हो गई, वरना डॉक्टर्स ने तो उसे ये कहकर बिल्कुल मायूस कर दिया था कि किसी अनजाने खौफ ने मनाहिल के दिमाग को मफलूज कर दिया है और शायद अब वो कभी कोमा की कैफियत से बाहर ना निकलेगी। इस हालत में जिंदा उसे कई साल भी लग सकते हैं, और कुछ माह भी। ये वाहिद अल्लाह की जात थी जिसने महज चंद दिनों में मनाहिल को वापस जिंदगी की तरफ लौटा दिया। और आज जब हिबा और अलिश्बा के साथ वार्डन भी उसे मिलने आई तो मनाहिल को पता चला
उस दिन उसकी चीख की आवाज सुनकर जब हिब्बा भागी हुई उसके कमरे में आई तो वो फर्श पर बेहोश पड़ी थी, जबकि उसके कमरे का दरवाजा चौपट खुला हुआ था। टीवी चल रहा था और कमरे में फैली हुई ठंडक बाहर के माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ऐसे में तेज आवाज के साथ हिब्बा ने आयतल कुर्सी पढ़ी और नीचे दौड़ी। फिर वार्डन की मदद से मनाहिल को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां वो पूरे 15 दिन बाद होश में आई। और ये 15 दिन उसकी मम्मा ने जैसे किसी सूली पर लटक कर गुजारे, लेकिन होश में आने के बाद उसे अपनी मम्मा कदरे बदली हुई महसूस हुई। और पहले दिन ही अपने सरहाने पर मौजूद माँ की तिलावत कुरान पाक सुनकर उसे बहुत सुकून महसूस हुआ था। और आज वार्डन आंटी की जुबानी वो ये सुनकर हैरान रह गई कि हॉस्टल के जिस कमरे में वो रिहाइश पजीर थी, वहाँ कुछ साल पहले रहने वाली एक लड़की ने खुदकुशी की थी, जिसकी वजूहात आज तक किसी को मालूम ना हो सकी। अलबत्ता वहाँ मुकीम लड़कियां अक्सर डर जाया करती थीं, जबकि पिछले 2 साल से अलिशबा उस कमरे में रह रही थी और इस दौरान अलिशबा कभी भी ना डरी थी और ना ही वो खौफजदा हुई थी, क्योंकि वो 5 वक्त नमाज की पाबंद थी और रोजाना तिलावत कुरान पाक करती थी। और जब छुट्टियों में अलिशबा उस कमरे से गई तो जाते ही मनाहिल उस खौफ के शिकंजे में इस बुरी तरह फंसी कि हॉस्पिटल आ पहुंची। और फिर वापस जाते जाते वार्डन को कुछ याद आया और वो बोली, अरे हाँ, जिस लड़की ने वहां खुदकुशी की थी उसका नाम भी मनाहिल ही था। जो भी था, इस हादसे ने मनाहिल की फैमिली को मुकम्मल तौर पर बदल दिया था। और जब बिल्कुल सेहतयाब होकर मनाहिल वापस हॉस्टल पहुंची तो फजर के वक्त जलने वाले 0 पावर के बल्ब ने उसे फिर डिस्टर्ब ना किया, क्योंकि वो भी अब नमाज़े पंजगाना की पाबंद हो चुकी थी और अपनी रूममेट अलिशबा के साथ मिलकर नमाज बाकायदगी से पढ़ती थी और तिलावत कुरान पाक भी करती थी। सच है कि अल्लाह के कलाम पाक में बहुत बरकत है और यही वो कलाम है जो हमें हर तरह की आफात, बलियात और शयातीन से दूर रखता है और हमारी हिफाजत करता है।